सीएम धामी का आज का कार्यक्रम सचिवालय में शासकीय कार्यों को करेंगे पूरा। निजी चैनल के महासंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 9 जून को हरिद्वार दौरा, 11 जून को टिहरी लोकसभा में करेंगे व्यापारी सम्मेलन। भाजपा ने महाजनसंपर्क अभियान के लिए की है जिम्मेदारी तय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी जिम्मेदारी की गई है तय। व्यापारी और सम्मेलन लोकसभा स्तर पर होगी रैलियां। सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा, दून हरिद्वार यूएस नगर और नैनीताल में बनेंगे 50 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक। उत्तराखंड में अगले 10 दिन गर्मी से फिर बढ़ेगी बिजली की किल्लत, शुरू हो सकती है बिजली की कटौती। वहीं प्रदेश के 6 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। मैदानी इलाकों में तापमान होगी बढ़ोतरी, देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने दी जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां पर भाजपा ने महाजनसंपर्क अभियान के लिए जिम्मेदारी अब तय कर ली है। महाजनसंपर्क अभियान के दूसरे चरण के लिए जिम्मेदारी तय हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो भी अब जिम्मेदारी तय करेंगे। कैबिनेट मंत्री, लोकसभा राज्यसभा सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। विधायक और पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय। व्यापारी सम्मेलन और लोकसभा स्तर पर होनी है रैलियां। मुख्यमंत्री धामी 9 जून को हरिद्वार जाएंगे। आपको बता दें कि 11 जून को टिहरी लोकसभा में व्यापारी सम्मेलन होगा। अल्मोड़ा लोकसभा में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, हल्द्वानी में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल होंगे। श्रीनगर में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा होंगे शामिल। तो देहरादून से खबर, जहां पर भाजपा ने अब महाजनसंपर्क अभियान की पूरी तैयारी तय कर ली है। महाजनसंपर्क अभियान के लिए दूसरे चरण के लिए जिम्मेदारी तय हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी जिम्मेदारी तय हो गई है। कैबिनेट मंत्री, लोकसभा राज्यसभा सांसदों की जिम्मेदारी तय है। विधायक और पार्टी के पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय। व्यापारी सम्मेलन और लोकसभा स्तर पर रैलियां होंगी। मुख्यमंत्री धामी 9 जून को हरिद्वार जाएंगे। 11 जून को टिहरी लोकसभा में व्यापारी सम्मेलन होगा। अल्मोड़ा लोकसभा में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शामिल होंगे। हल्द्वानी में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल। श्रीनगर में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल होंगे। राज्य की 70 विधानसभाओं में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अहम खबर देहरादून से, जहां पर भाजपा ने महाजनसंपर्क अभियान के लिए जिम्मेदारी तय कर ली है। बता दें कि महाजनसंपर्क अभियान के दूसरे चरण के लिए जिम्मेदारी तय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी जिम्मेदारी तय की गई है। कैबिनेट मंत्री, लोकसभा राज्यसभा सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि विधायक और पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय। व्यापारी सम्मेलन और लोकसभा स्तर पर रैलियां होनी है। मुख्यमंत्री धामी 9 जून को हरिद्वार जाएंगे। 11 जून को टिहरी लोकसभा में व्यापारी सम्मेलन होगा। अल्मोड़ा लोकसभा में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शामिल होंगे। बता दें कि हल्द्वानी में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल शामिल। श्रीनगर में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल होंगे। राज्य के 70 विधानसभाओं में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा ने महाजनसंपर्क अभियान के लिए जिम्मेदारी तय कर ली है। महाजनसंपर्क अभियान के दूसरे चरण के लिए जिम्मेदारी तय है। इस पर बात करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए अंकित काला हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, जिस तरह से अब महाजनसंपर्क अभियान के तहत जो है तमाम जो जिम्मेदारी सबकी तय की गई है, उसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? अंकित, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है?
तो आपको बता दें अंकित से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बता दें कि 11 जून को टिहरी लोकसभा में व्यापारी सम्मेलन होंगे। बीजेपी ने तमाम जो है रैलियों को लेकर के तैयारियां तय कर ली गई हैं। अल्मोड़ा लोकसभा में टिहरी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। बता दें कि हल्द्वानी में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं श्रीनगर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल होंगे श्रीनगर में। अंकित काला फिर से हमारे संवाददाता हैं देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। अंकित, जिस तरह से बीजेपी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान को लेकर के तमाम जो जिम्मेदारी हैं वो तय कर ली गई, उसको लेकर के क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, उत्तराखंड में अगले साल लोकसभा के इलेक्शन होने हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है और लगातार विभिन्न जो कार्यक्रम है उसका आयोजन भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। इसी कड़ी में जो महाजनसंपर्क अभियान है और उसका संचालन किया जाना है और राज्य में इसको लेकर के लगातार कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी इसके तय कर रही है। इसके अलावा जिम्मेदारियां भी तय कर रही है। तो इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री समेत जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं और भाजपा के पूर्व दर्जाधारी हैं या जो पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता हैं, सभी की इसमें जिम्मेदारी जो है वो तय कर ली गई है। इसमें राज्यसभा सांसद भी हैं और लोकसभा के सांसद भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इसमें जिम्मेदारी तय करते हुए उनके व्यापारियों के साथ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसमें टिहरी लोकसभा के और अन्य लोकसभा के जो व्यापारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। उनकी समस्याओं को सीएम पुष्कर सिंह धामी जानेंगे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ व्यापारियों के हित में कार्य किया जा रहा है, राज्य के हित में किया जा रहा है, देश के हित में किया जा रहा है, इन सब विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा भी अन्य लोकसभा सीटों में कैबिनेट मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके अलावा भाजपा के जो विधायक हैं या जो वरिष्ठ नेतागण हैं उन सभी की जिम्मेदारी तय की गई है हारिस, ताकि जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें भारतीय जनता पार्टी को और भी पिछले साल की अपेक्षा और अच्छे मतों के साथ भाजपा फिर से लोकसभा के इलेक्शन को फतेह कर रहे। इस सब चीजों को देखते हुए महाजनसंपर्क अभियान का संचालन जो है वो राज्य में किया जा रहा है और दूसरे चरण की अभी ये तैयारी चल रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों की जिम्मेदारी जो है वो तय कर दी गई है। अंकित, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम जो नेतागण हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस दौरान वो जनता से जुड़ेंगे, क्या मुद्दे होंगे जिसको लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे और क्या कुछ उपलब्धियां जो है सरकार की गिनाएंगे? देखिए हारिस, केंद्र चूंकि लोकसभा का इलेक्शन है तो इस इलेक्शन में जो केंद्र सरकार की ओर से कार्य किए जा रहे हैं, सांसदों की जो की तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं उन सब की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा भी केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं राज्य हित में, उसकी जानकारी भी दी जाएगी। अब इसमें विशेषकर जो केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई है, चाहे फिर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना हो, ऑल वेदर रोड हो, इसके अलावा जो सांसदों की तरफ से जो गांव लिए गए थे उसमें क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, केंद्र सरकार की तरफ से जो मास्टर प्लान के तहत केदारनाथ धाम का, बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उसे और बेहतर बनाया जा रहा है, इसको लेकर की बात हो, चाहे पर्यटन को बढ़ाने की बात हो, चाहे वो व्यापारियों के हित में लिए गए फैसलों की बात हो, तो ऐसे तमाम अनगिनत फैसले हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के चाहे सांसद हों, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री हो, चाहे फिर वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे फिर वो दर्जाधारी मंत्री हो, जैसे भी कोई भी पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देशानुसार ये सभी जिम्मेदारी जो है वो तय कर दी गई है और इसके आधार पर अब जनता के बीच में जाएंगे। वरिष्ठ कार्यकर्ता का सम्मेलन जो है वो दूसरे चरण में होने वाला है हारिस, और इसके तहत जो भाजपा के वरिष्ठ नेतागण हैं उनके घरों में जाकर के उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा विशेषकर जो व्यापारी वर्ग है उस पर भी विशेष फोकस दूसरे चरण में देखने को मिल रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका शुभारंभ करने वाले हैं और इसके साथ ही तमाम जो अन्य मंत्री हैं उनको भी सभी लोकसभा सीटों में जाने के और कार्यकर्ताओं का सम्मान और इसके अलावा व्यापारियों के साथ सम्मेलन करने के निर्देश दिए गए हैं। जी अंकित, जिस तरह से आपने बताया कि मुख्यमंत्री सीएम धामी जो एक बड़ा चेहरा है, उनके कंधों पर इस अभियान में क्या कुछ जिम्मेदारी सौंपी गई है? बिल्कुल, देखिए इस बात पे कोई दौराई नहीं है हारिस कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ये लोकसभा का इलेक्शन लड़ा जा रहा है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पार्टी की ओर से अधिक जिम्मेदारी दी जा रही है। अभी उन्होंने इसी महाजनसंपर्क अभियान के तहत जो टिफिन कैबिनेट का कार्यक्रम था उसका शुभारंभ किया था। उसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ
जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन को साझा करते हुए नजर आएंगे और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। अब उनका जो व्यापारियों के साथ सम्मेलन की बात करें, चाहे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात करें, तो ये सारे कार्यक्रम भी उन्हीं की कर कमलों से शुरू होने वाले हैं हारिस। और कहीं ना कहीं जो धामी सरकार की तरफ से जो कार्य किए जा रहे हैं, इन सब का बखान भी इस कार्यक्रम के तहत, महा जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा करती हुई नजर आएगी। चाहे फिर वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे फिर वो अभी यूसीसी जो सरकार समान नागरिक संहिता पर जो सरकार कदम बढ़ाने आगे जा रही है, इसके अलावा भी तमाम अन्य कार्य हैं जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किए गए हैं। तो ये सारे कामों का बखान भी जो है वो भाजपा के नेता करते हुए नजर आएंगे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसका बखान करते हुए नजर आएंगे, जिससे कि भाजपा को अधिक से अधिक मतों के साथ लोकसभा चुनाव में जीतने का मौका मिल सके। और राज्य की 5 लोकसभा सीटों में मौजूदा समय में भी भाजपा का कब्जा है और भाजपा चाहती है कि 2024 में पिछले साल की अपेक्षा और भी अधिक मतों से भाजपा इस लोकसभा के इलेक्शन को फतेह करे। अंकित, जिस तरह से आपने तमाम जानकारी दी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के और पदाधिकारी हैं जो भाजपा के फुट सोल्जर माने जाते हैं, उनको किस तरीके से इस अभियान में मजबूत किया जाएगा? देखिए, भाजपा पूरी तरीके से इस लोकसभा इलेक्शन के लिए हर एक वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। इसमें चाहे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हों, चाहे फिर वो जनता का हर एक वर्ग हो, इन सभी को अपने और आकर्षित करने के लिए भाजपा पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, उनका सम्मान कर रही है, अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों के तहत ही भाजपा ने इस महा जनसंपर्क अभियान को संचालित किया है। और अब दूसरा चरण है, दूसरे चरण में भी इस तरीके से सम्मान करके और उनसे अपील की जाएगी कि अधिक से अधिक भाजपा को वोट दे करके विजयी बनाएं और जो देश है वो सुरक्षित हाथों में है। और इसके अलावा जो विकास है, वो चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे राज्य की धामी सरकार हो, दोनों ही सरकारें राज्य के विकास के लिए गंभीर है। इस तरीके की बातें करते हुए भाजपा के नेता नजर आएंगे। तो समय बताएगा कि किस तरीके से जनता इस 2024 के इलेक्शन को देखती है और किसको विजय बनाती है। लेकिन कुल मिलाकर के भाजपा फिलहाल अन्य दलों की अपेक्षा अगर हम बात करें हारिस, तो काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और काफी कार्यक्रम जो है वो भाजपा ने इस 2024 के इलेक्शन के लिए तय किए हैं। और अब भाजपा का यही कार्यक्रम जो है महा जनसंपर्क अभियान का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। जबकि हम विपक्षी दलों की बात करें तो अभी उनके कार्यक्रम जो है वो कुछ धरातल पर खास देखने को नहीं मिल रहे, जबकि भाजपा इन तैयारियों में काफी हद तक अपने विपक्षी दलों से काफी हद तक आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी भाजपा के इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए किस तरह से बीजेपी जो है पूरी 2024 के कैंपेन मोड में अभी से शुरू हो चुकी है और अभी जो है विपक्षी दल उससे काफी पीछे नजर आ रहे हैं। रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम लगा है। बता दें कि दोपहर 12 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे सचिवालय। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता दें, आज दोपहर करीब 12 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे सचिवालय। सचिवालय में शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सचिवालय पहुंच करके शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद करीब शाम 6 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे पैसिफिक होटल। वहां पहुंच करके निजी चैनल के कार्यक्रम महासंवाद कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। शाम 7 बजे सीएम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता दें, सीएम धामी का आज का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे सचिवालय पहुंचेंगे सीएम धामी। इस दौरान सचिवालय में शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे सीएम धामी। बता दें कि शाम 6 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे पैसिफिक होटल, जहां एक निजी चैनल के कार्यक्रम महासंवाद में प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद शाम 7 बजे सीएम पहुंचेंगे कैंप कार्यालय।
कार्यालय में शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे सचिवालय। सचिवालय में शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे सीएम धामी। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे पैसिफिक होटल। निजी चैनल के महासंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। शाम 7 बजे सीएम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय। कार्यालय में शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे सीएम धामी। तो ये आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम रहने वाला है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी का आज का कार्यक्रम काफी व्यस्त होने वाला है, जिसमें करीब 12 बजे वो सचिवालय पहुंचेंगे सीएम धामी। सचिवालय में शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे सीएम धामी। निजी चैनल के महासंवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद शाम 7 बजे पहुंचेंगे कैंप कार्यालय। कार्यालय में शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम लगा हुआ है। दोपहर 12 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे सचिवालय। सचिवालय में शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे सीएम धामी। शाम 6 बजे पैसिफिक होटल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। दिनेशपुर के मोतीपुर नंबर 1 में लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मृतक शराब के नशे में धुत पुलिया पर बैठा था, वहीं से नीचे गिर करके उसकी मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और 108 में व्यक्ति को रुद्रपुर जिला अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं इसी मामले को लेकर के मोतीपुर नंबर 1 के ग्राम प्रधान मुकेश राणा ने बताया कि मृतक का नाम विजयपाल उर्फ गोविंदा, जो कि लगभग 40 साल का है और मोतीपुर नंबर 1 का निवासी है, और इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है और मृतक की मौत की वजह जो भी है जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। ये खटोला ग्राम सभा के जो व्यक्ति अभी मालूम चला कि खटोला ग्राम सभा के व्यक्ति है, ये सुना कि काफ़ी शराब वगैरह पीते रहते हैं। तो आज इन्हीं के परिजनों से हमें भी जानकारी मिला था, तब मेरे को जब जानकारी मिला मैं तुरंत आया हूँ और देखा चंदन नगर मोतीपुर के बीच में एक पुलिया है, उसी के बीच में उनकी नीचे डेड बॉडी पड़ा हुआ था। मोतीपुर नंबर 1 का एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। उसका नाम गोविंदा कहते हैं वैसे, और रियल नेम उसका विजयपाल है। वो अभी हमें भी जो है सूचना मिली थी ग्रामीणों के द्वारा कि वो पुलिया से गिर के उसकी मृत्यु हो गई है। तो आपको बता दें कि चंदन नगर गांव में पुलिया के नीचे एक युवक की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि उसकी उम्र करीब 40 साल है। उसकी लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। चंदन नगर गांव में पुलिया के नीचे युवक का शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जो मृतक व्यक्ति है वो शराब का आदी था और खो ना हो पुलिया के नीचे से शराब के नशे में गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी तक कोई भी वजह जो है सामने नहीं आई है और पुलिस जांच पड़ताल करेगी, जिसके बाद ही उसकी मौत किस वजह से हुई है इसकी स्पष्टता सामने आ जाएगी।
तो चंदन नगर गांव में पुलिया के नीचे मिला है कि 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।